हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक ट्यूटोरियल हिंदी एसटी। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप भाग के सवालों को हल करेंगे और इस पर आधारित आपकी बुक में और पेपरों में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सभी आज मैं हल करना सिखाऊंगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम कॉपी पेन लेके भाग करना सिखाएंगे। तो इस तरह का भाग का क्वेश्चन आपको दिया होगा। जिस तरह यहाँ लिखा है 12 भाग में 2, यानी कि आपको 12 को 2 से भाग करना है। तो हम सबसे पहले इस तरह का एक आकृति बनाएंगे और बीच में आपको लिखना है 12 और इस साइड हम लिखेंगे 2। तो 12 को हम जब 2 से भाग करना चाहते हैं तो हमें 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। तो हमें जो अंदर लिखा होता है उसको हमें इस टेबल के अंदर ढूंढना होता है। तो 2 के टेबल में यहाँ पे 12 आ चुका है, तो 2 छिक 12। तो यहाँ देखेंगे हम 2 सते 14, 12 से ही ज़्यादा हो गया। अब हमें यहाँ जो नीचे ऐसी संख्या लिखनी है जो ऊपर वाले में से घटाई जा सके। वो कौन सी संख्या लिखेंगे जो इसमें टेबल में आएगी। तो यहाँ 2 छिक 12 बिल्कुल पूरी मैच होती है। जो संख्या पूरी मैच होगी वो हम इसके नीचे लिखेंगे। तो ये कितने पे गया, 6 पे। तो 6 हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आया 12। तो 12 में से हम 12 घटा देंगे और नीचे आप लाइन खींच दीजिए और जैसे आप घटाते हैं वैसे घटा दीजिए। 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो इसी तरह का हम एक सवाल थोड़ा अलग सा देखते हैं। यहाँ 17 भाग में 3, तो हम उसी तरह की आकृति बनाएंगे और बीच में लिखेंगे 17 और इस साइड लिखेंगे 3। अब हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यहाँ बच्चों मैं आपको बता दूँ, या तो 17 आ जाए 3 के पहाड़े में, या हम इससे थोड़ा सा कम लेंगे जब बिल्कुल ज़्यादा पर पहुँच जाएंगे। कैसे, जैसे 3 छिक 18। यहाँ पर 18 ज़्यादा हो गया 17 से। अब हमने क्या करना है, इससे पहले वाली संख्या लिखनी है। ये बच्चों आप ध्यान रखें कि जब संख्या ज़्यादा हो जाएगी वो 17 में से यहाँ पर नीचे अगर हम 18 लिखेंगे तो हम पूरा तरह उसको घटा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली बड़ी है। तो हमेशा बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 पंजे 15, ये 15 लिखेंगे और 5 हम यहाँ लिखेंगे। तो 5 यहाँ लिख दीजिए और ये 15 नीचे आ जाएगा। अब इसे हम घटा देंगे 17 में से। तो 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब हम देखते हैं ये 3, 17, 5 और 2 क्या कहलाएंगे। तो यहाँ पर 3 कहलाएगा हमारा भाजक, 17 कहलाएगा भाज्य और 5 कहलाएगा भागफल। और नीचे जो हमारा 2 जो बचा है इसे कहेंगे हम शेषफल। इंग्लिश में भाजक को कहते हैं हम डिवाइज़र, भाज्य को कहते हैं डिविडेंड, भागफल को कहते हैं कोशंट और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। अब हमें इसकी जांच करनी है। अब हम जांच किस प्रकार करेंगे कि हमने भाग बिल्कुल ठीक किया है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये भाजक है और भागफल है इसको हम गुणा करेंगे और उसको शेषफल में जोड़ देंगे। कैसे, जैसे 3, और आप ये याद रखें कि जो बाहर हैं 3 और 5 इसकी हमें गुणा करनी है। 3 गुणा 5 कितना आया, 3 पंजे 15। तो यहाँ 15 लिख लीजिए और इसमें क्या जोड़ना है, जो नीचे बचा है ये आप जोड़ दीजिए। 15 में आप 2 जोड़ेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो आपका भाज्य होना चाहिए, डिविडेंड होना चाहिए। अब ये 17 आ गया, यहाँ पर हमने इसे जोड़ा है तो 17 और यहाँ भी 17। तो इस प्रकार हमने कह सकते हैं कि हमने भाग सही किया है। तो जांच का एक फार्मूला है, ये फार्मूला है भाजक गुना भागफल। जैसे मैंने बताया था, बाहर वाले ये और ये दोनों को हमने गुना किया है और शेषफल में जोड़ दिया तो हमारा भाज्य आ गया। और इसी तरह इंग्लिश में इसका रूल है डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशंट, और उसमें हम ऐड कर देंगे रिमाइंडर को, वो डिविडेंड के बराबर होगा। अगला ये कुछ सवाल दिए गए हैं, इसमें कुछ खालिस्तान है, ये हमें भरने हैं। तो आप देखिए किस संख्या को हम
3 से भाग करें कि 9 आए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम इसे 3 को और 9 को गुणा कर देंगे। तो 3 निम 27, तो यहाँ क्या उत्तर लिखे हम 27। अब इस क्वेश्चन में देखिए 35 भाग में 5 या 35 डिवाइडेड बाय 5, इसमें क्या आएगा, 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे हमें देखना है कि 5 की टेबल में 35 कितने पे आता है। तो 5 7 दा 35, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर आएगा हमारा 7। आगे देखिए 42 को हम किससे डिवाइड करें, यानी 42 को हम किससे भाग करें कि 7 आ जाए। तो इसके लिए हम 7 की टेबल में देखेंगे कि 42 कितने पे आता है। तो 7 की टेबल में 42 यानी कि 7 के पहाड़े में 42 आएगा 6 पे, तो यहाँ हम लिखेंगे 6। तो आप इस तरह के सवाल में जब देखेंगे कि जब हमारा एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, इस तरह में जब आपके एक यहाँ खाली हो या यहाँ पे खाली हो, दोनों में से कोई सी जगह खाली हो, तो हम उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 7 के पहाड़े में देखेंगे ये संख्या कितने पे आ रही है, तो यहाँ लिख देंगे। अगर इधर देखना है हमें कि यहाँ खाली है और ये इसके पहाड़े में देखेंगे कि ये संख्या कितने पे आ रही है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार इन दोनों को हल करना है। जब आपका भाज्य की स्थान खाली हो तब आपको यहाँ पे इन दोनों की गुणा कर देनी है, तब आपको ये उत्तर मिल जाएगा। अब एक प्रश्न है, हमारे पास कुल 20 किताबें हैं। यदि हम उन्हें 4 बच्चों में बराबर बांटें तो प्रत्येक बच्चे को कुल कितनी किताबें मिलेंगी। यानी 20 किताबों को 4 बच्चों में बराबर बांट देते हैं तो एक बच्चे को कुल कितनी किताब मिलेंगी। तो यहाँ देखने के लिए हम क्या करें, 20 किताबों को बांटना है तो 20 लिखेंगे और भाग कर देंगे हम 4 से, क्योंकि 4 बच्चों में बांटनी है। तो वही हम एक उसी तरह का चिन्ह बनाएंगे और उसके बाद बीच बीच में लिखेंगे, 20 लिख देंगे बीच में और 4 लिख देंगे बाहर, और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20। यहाँ 20 आ गया, यहीं हम रुक जाएंगे। और ये 5 है तो 5 को हम यहाँ लिख देंगे और 20 नीचे, और वही घटा का निशान लगा के इसे हम घटा देंगे। 0 में से 0 गई 0, 2 में से 2 गया 0, तो हमारा शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी कि हमारी कोई बुक्स नहीं बचेंगी। या हम 4 बच्चों में 5-5 किताबें बराबर बांट सकते हैं, हर बच्चे को 5 किताब मिलेंगी। अब एक प्रश्न है, इसमें बताया गया है कि एक टिड्डी एक बार में 1 कदम कूदती है, एक मेंढक 2 कदम कूदता है, एक बिल्ली 3 कदम कूदती है, एक बंदर 5 कदम कूदता है और एक कंगारू एक बार में 15 कदम कूदता है। मतलब ये कि जैसे आपने मेंढक देख सकते हैं कि ये पहले 0 पे था, यानी उसके बाद 2 कदम कूदा तो 2 पे आया, फिर 4 पे। इसी तरह बिल्ली है, पहले 0 से 3 पे जाएगी, 3 के बाद 6 पे, 6 के बाद 9, ये एक तरह का 3 का पहाड़ा हो गया। इसी तरह 5 का है, बंदर 5 कदम कूदेगा, 0 से सीधा 5 पे जाएगा, बीच की संख्या पे वो नहीं जा पाएगा। 5 के बाद 5 दूनी 10, सीधा 10 पे आएगा, इन बीच संख्याओं पे वो नहीं जा पाएगा। इसी तरह कंगारू सीधा 15 पे कूदेगा, 0 से लेके सीधा यहाँ आएगा 15 पे, आप देख सकते हैं। तो 15 के बाद वो कितने का, 15 के बाद 15 दूनी 30, सीधा 30 पे, यानी बीच की संख्याएं वो टच भी नहीं करेगा, वहां नहीं जाएगा। तो अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कितनी कूद लगाकर मेंढक 30 पर पहुंचेगा। तो 30 पर पहुंचने के लिए हम देखेंगे मेंढक एक बार में 2 कदम कूदता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 को भाग कर देंगे हम 2 से। तो जब भाग करेंगे 30 को हम 2 से तो उत्तर आएगा हमारा 15। अब अगला प्रश्न है, कितनी कूद लगाकर टिड्डी 21 पर पहुंचेगी। आप देख सकते हैं कि टिड्डी 1 कदम कूदती है, तो यानी कि पहले 1 2 3 4 ये सब पे जा रही है, तो एक बार में एक बार ही जा रही है। तो 21 भाग में 1 करके देखेंगे तो किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग करते हैं तो वही उत्तर आता है। तो उत्तर आ गया 21, यानी 21 कूद लगाकर टिड्डी 21 पर ही पहुंचेगी। अगला प्रश्न है, क्या बिल्ली कभी भी 28 की संख्या पर पहुंचेगी। तो ये देखने के लिए हम उस संख्या को भाग करके देखेंगे किससे, बिल्ली के एक बार में कूद गए कदमों से। तो बिल्ली एक बार में कूदती है 3 कदम, तो 28 को हम भाग कर देंगे 3 से। देखते हैं पूरा भाग होता है कि नहीं। 3 निम 27, क्योंकि जब 3 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा, और 3 धाएँ 30 ज़्यादा हो जाता है तो हम 9 पे ही इसको भाग देंगे।
यहाँ पर उत्तर में एक शेष बचा और 9 यानी पूरे कदम कूदेगी तो 27 तक पहुँचेगी। 27 के बाद सीधा वो कितने पे जाएगी, 3 और मिला देंगे तो 27 + 3 30 यानी 30 पे जाएगी। 27 के बाद 28 29 पे वो नहीं छू पाएगी उसको, क्योंकि एक कदम फिर भी रह जाएगा 28 पूरा होने में। तो जब भी आप इस तरह के सवाल हल करें तब देखें, जब यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, जब शेषफल यहाँ 0 होगा तभी वो उस संख्या पे पहुँच पाएगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा नहीं, वो कभी भी 28 की संख्या पर नहीं पहुँचेगी। ये वो 3 के पहाड़े में जितने अंक आते हैं उन्हीं संख्या पर पहुँच पाएगी। अगला प्रश्न है, कितनी कूद लगाकर कंगारू 30 पर पहुँचेगा। अब आप देख सकते हैं कि कंगारू एक बार में 15 कदम कूदता है, तो 30 पर पहुँचने के लिए क्या करेंगे हम, 30 भाग में 15, कितना उत्तर आया, 15 दूनी 30, तो 2 पे गया तो यहाँ पर उत्तर आ गया 2, यानी 2 कदम में वो 30 पर पहुँच जाएगा। इनमें से कौन कौन 20 की संख्या पर पहुँचेंगे, यह बताने के लिए आप सिंपल सा एक तरीका है, जितने कदम कूदता है वो देख लीजिए इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है या नहीं। 1 से ये संख्या 20 पूरी भाग हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी क्योंकि 2 दाई 20 होता है, 3 के पहाड़े में 20 आता है नहीं, ये पूरी भाग नहीं हो पाएगी, यानी बिल्ली नहीं कूद पाएगी वहाँ तक 20 तक। और एक बंदर एक बार में 5 कदम कूदता है, जैसे 5 कदम 5 से इसको भाग करेंगे, 5 चौके 20, ये भी पूरा पूरा भाग हो रहा है तो बंदर भी कूद पाएगा। कंगारू 15 है, 15 दूनी 30 हो जाता है सीधा, यानी ये 20 की संख्या तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए मेंढक, टिड्डी और बंदर 3 ऐसे जानवर हैं जो 20 की संख्या तक पहुंच जाएंगे। आप भाग करके देख लीजिए इनमें से सबको 20 से, जिसमें भी शेषफल 0 से ज़्यादा आए तो वो उस पर नहीं पहुंच पाएगा। अगला प्रश्न है, बंदर की कितनी छलांगें कंगारू की 2 छलांगों के बराबर होंगी। अब कंगारू की 2 छलांग है वो कितनी होंगी, 15 गुना में 2, कितना उत्तर आया हमारा, 15 दूनी 30। कंगारू की 2 छलांग होंगी 30 पे, तो यहाँ पर बंदर कितनी छलांगों में 30 तक पहुँचेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 भाग में 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 कदम कूदता है बंदर, तो 5 को जब 30 को जब हम 5 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 6। तो बंदर की 6 छलांगें कंगारू की 2 छलांगों के बराबर होंगी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिस पर मेंढक और बिल्ली मिलेंगे। तो इसका उत्तर निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा देखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। जो संख्या दोनों के पहाड़े में सबसे पहले मैच हो जाएगी वो संख्या सबसे छोटी होगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 6 की संख्या है जो दोनों में सबसे पहले मैच हो गई है। तो यानी कि सबसे पहले अंक है 6 जिस पर ये दोनों मिलेंगे, ऐसी छोटी संख्या जिस पर ये दोनों मिलेंगे वो है 6। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको जल्दी ही मिल सकें। धन्यवाद।